गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बताएंगे दान। दान क्या है? शास्त्रों में दान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों में बहुत से दानियों का वर्णन आया है। महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों का दान किया। शरीर को गाय से चटवा करके हड्डी बच गया तो उसको दान में दे दिया। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया। और बहुत से महात्माओं की जीवनी में आता है। और हमारे देश में भी दान की बहुत बड़ी परंपरा है, अनादिकाल से ही। तीर्थों में लोग दान करते हैं। कोई आश्रम में सेवा करता है, वहाँ पे भी दान करता है। कोई देश की सेवा में दान करता है। कोई अनाथों को, कमज़ोर लोगों को मदद करके दान करता है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के दान प्रचलित हैं। इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन ये दान क्या है? दान का मतलब होता है देना, और संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। दान और संग्रह दो चीज़ें हैं। दान मतलब देना। दान जो कुछ भी हम दे पाते हैं, चाहे हम किसी भी माध्यम से दें, किसी को भी दें, वो परमात्मा की तरफ जाता है। इसलिए दान परमात्मा की ओर है और संग्रह किसकी ओर है? संसार की ओर है, माया की ओर है। जितना हम इकट्ठा करते जाएंगे उतने ही जन्म मृत्यु के कारण इकट्ठे होते जाएंगे, उतने ही जन्म हमको लेने पड़ेंगे। जैसे हमको वर्तमान में 20 जन्म लेने के बाद मुक्ति मिलनी है और हम संग्रह करने लग गए तो और 40 जन्म बढ़ जाएंगे। इसलिए संग्रह सदैव किसकी तरफ है? संसार की तरफ है, माया की तरफ है। और दान परमात्मा की तरफ है। दान का जो है कई प्रकार का रूप होता है। दान के रूप में हम किसी न किसी रूप में संसार को छोड़ते हैं। संसार में हमारी पकड़ बनी हुई है। पहले वस्तुओं से हमारा लगाव होता है, फिर मन में उनका चिंतन होता है, इसके बाद उन्हीं वस्तुओं की कामना करते हैं, तो संस्कार के रूप में संग्रह होता जाता है। तो इस तरह से हम संसार को अपने अंदर इकट्ठे किए हुए हैं। हमारा चित्त का पट प्रसार है। इंद्रियों में के अंदर जो विषयों के प्रति लगाव है, ये सब संसार है। और ये संसार बाहर वस्तुओं के रूप में इकट्ठा है, व्यक्तियों के रूप में इकट्ठा है, हमारी आसक्ति है। और भीतर संस्कारों के रूप में इकट्ठा है। तो हम जब दान की बात आती है तो दान का मतलब होता है त्याग करना। किसी न किसी रूप में हम त्याग करते हैं और वो त्याग परमात्मा की तरफ होता है। इसलिए दान परमात्मा की तरफ है। हम जो कुछ भी छोड़ पाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि व्यक्ति छोटे मोटे दान की परंपरा जो चल रही है तीर्थों में, वहाँ पे दान देता है। फिर धीरे धीरे और कुछ दान करता है अपना। फिर जब महापुरुष मिल जाते हैं तो महापुरुष के मिलने पर वो सेवा करता है, श्रम दान करता है, अपना समय देता है। और उसके बाद धीरे धीरे श्रद्धा स्थिर हो जाती है, भजन करने लगता है, तो धीरे धीरे उनका अंदर से समर्पण होने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने मन का दान देता है, सब कुछ त्याग करके आश्रम में सेवा करने लगता है, साधु हो जाता है, अपने आप को ही दान कर देता है। और जब अपने आप को समर्पित कर देता है, अब फिर जो साधना की विधि है वो जागृत हो जाती है उसके अंदर। तो धीरे धीरे भजन करते करते जब अंदर से संपूर्ण जन्म मृत्यु के कारण है वो समाप्त हो जाते हैं, तब पूरी तरह से वो अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर देता है, दान कर देता है। अब बदले में परमात्मा उसको अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान भी महादानी है, क्योंकि वो अपना स्वरूप देते हैं। और व्यक्ति जो साधक है वो क्या करता है? वो संपूर्ण संस्कारों से मन के अंदर जितनी भी वासनाएं हैं सबका त्याग करके चित्त और इंद्रियों को संयमित करके भगवान के चरणों में समर्पित करता है, चित्त को स्थिर कर देता है। ये मन क्रम वचन से जो समर्पण है ये उसका दान है।
परमात्मा के प्रति, और परमात्मा जो स्वरूप की स्थिति देते हैं ये परमात्मा का दान है। इस तरह से ये सबसे बड़ा दान है। और भी कई प्रकार के दान प्रचलित हैं, जैसे अन्नदान हुआ, विद्या का दान हुआ, फिर मोक्ष का दान हुआ। ये 2-3 दान सबसे प्रमुख होते हैं। तो इस तरह से दान सदा परमात्मा की ओर है। अब हम जिस स्तर पर खड़े हैं संसार में, जहाँ पे हमारा जीवन यापन है, वहाँ पे अन्नदान का सबसे ज़्यादा महत्व है। अन्न दान नहीं है, अन्न प्राण है, अन्न जीवन है। रामचरितमानस में आया है कि अन्न दान और रस पीयूषा। अन्न दान नहीं है, अन्न क्या है? प्राण है। जैसे आपने कोई भी भूखा व्यक्ति है, उसको 2 रोटी खिला दिया, उसके बाद वो खा गया तो उसके पेट में पच गया, उसके बाद खून बन के शरीर में दौड़ने लगता है। मतलब वो जीवन का इस जीवनी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। वो इस शरीर के अंदर एक रस के रूप में परिवर्तित हो गया, जीवनी शक्ति बन गया। इसलिए अन्न का दान क्या है? हमको जीवन देता है। बाकी दान जब व्यक्ति जीवित रहेगा तभी तो सब कर पाएगा। चाहे विद्या का दान है, चाहे शिक्षा का दान है, या जो भी दान है, जब वो जीवित रहेगा तब आगे बढ़ेगा। इसलिए अन्न दान को क्षतग्रस्त आश्रम में सर्वोपरि माना है। और इसीलिए हमारे देश में आश्रमों में सेवा होती है, भंडारे चलते हैं, अन्न क्षेत्र चलते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, बहुत बड़े बड़े अन्न क्षेत्र कुंभ के मेले में चलते हैं। हमेशा भोजन व्यवस्था चलती रहती है। और ऐसे ही भारत में बहुत से आश्रम हैं जिनमें सदा अन्न क्षेत्र चलता रहता है। ऐसे ही गुरु नानक जी जो महापुरुष हुए, जिनके सिख लोग अनुयायी हैं, उस संप्रदाय में भी वहाँ पे भी अन्नदान को सबसे प्रमुखता दी गई। वही सबसे प्रमुख सेवा है। लंगर चलता रहता है गुरुद्वारों में सदा। जो भी व्यक्ति आए कुछ नहीं पूछते किस जाति का है, किस धर्म का है, कुछ भी नहीं पूछेंगे। केवल आओ, बैठे के प्रसाद लो, भोजन ग्रहण करो। तो इस अन्नदान के महत्व को गुरु नानक ने सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी और उनके यहाँ ये प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलता है। तो इसलिए ये अन्नदान में किसी न किसी रूप में हम भूखे को भोजन करा सकते हैं। तो ये सबसे प्रमुख दान है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो दान से हम कुछ उपकार नहीं करते किसी के लिए। हमने संसार को पकड़ रखा है, संग्रह कर रखा है। हम इसी माध्यम से, चाहे हम अन्नदान करते हैं तो कुछ न कुछ हमने संसार को छोड़ा, त्याग किया। फिर धीरे धीरे वस्तुओं का दान करते हैं तो और कुछ त्याग किया। फिर धन का दान करते हैं, किसी को गरीबों की सेवा में धन लगाते हैं तो कुछ और संसार को छोड़ा। ऐसे ही व्यक्ति जब महापुरुष के प्रति समर्पित होता है, मन को दान करता है तो और संसार को छोड़ा। और एक दिन वो पूरी तरह से मुक्त होकर के संसार का त्याग करके अपने आप को ही भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। यही दान का सबसे बड़ा महत्व है। हम देना शुरू किए अन्नदान से और हम कहाँ पहुँच गए? धीरे धीरे हम परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को ही दे देते हैं। ये दान की पराकाष्ठा है और यहाँ पे वो दान हमको पहुँचा देता है, परमात्मा से मिला देता है। तो इसलिए अन्नदान के ऊपर एक कहानी आती है महाभारत में। जब भगवान कृष्ण गए थे शांति दूत बन करके, तो दुर्योधन ने पूछा कि भगवान मैं चक्रवर्ती सम्राट क्यों हुआ? दुर्योधन जानता था कि मुझसे कोई भी ऐसा गलत काम नहीं है जो छूटा हो, लेकिन फिर भी ये भगवान है और मैं इनसे पूछूंगा तो ज़रूर बताएंगे। तो उसने पूछा कि भगवान मैं चक्रवर्ती सम्राट क्यों हुआ? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, दान किया? मैं इस जन्म में तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, अपने अंदर जानता था। फिर भगवान ने उसके पिछले जन्म की कथा सुनाई। भगवान ने कहा कि पिछले जन्म में तेरे माता पिता यही थे और तू भी यही था, छोटा बच्चा था, अकाल पड़ा हुआ था। मैं साधु के वेश में, संत के वेश में चला जा रहा था और तुम लोग तीनों जन बैठे हुए थे और 3 दिन के बाद तुम लोग को भोजन मिला और मैं भी भूखा था। फिर मैं भी सबसे बोल रहा था कि भाई कोई भूखे को भोजन कराओ, किसी के पास भोजन हो तो। और यही बात मैंने तेरे परिवार के सामने जाके बोली कि मैं भूखा हूँ, अगर आपके पास भोजन है तो मुझे कराइए। तो तेरे पिताजी ने कहा कि मैं नहीं दे सकता, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं 4 दिन से भूखा हूँ।
पहला अधिकार मेरा है, मुझे पहले दो, तुम एक दिन और जीवित रह सकते हो लेकिन मैं नहीं रह सकता। तो तेरे पिताजी मना किए देने से, और इसके बाद तेरी माँ ने भी कुछ नहीं बोला, वो उसने भी नहीं दिया, लेकिन तूने अपना भोजन जो तू खाने के लिए बैठा हुआ था तुरंत मुझको दिया, और इसके बाद मैंने उसको खाया, लेकिन मेरी पूरी तृप्ति नहीं हुई, मैं और भूखा था। फिर मैंने मांगा कि भाई और दो, अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। तो फिर तुम्हारी माँ ने भी दिया, और इसके बाद देखा देखी फिर तेरे पिताजी ने भी दिया, कि जब बच्चे ने दे दिया और उसकी माँ ने दे दिया तो तेरे पिताजी ने भी हमको दे दिया। उसी पुण्य के, उसी दान के प्रभाव से तू इस जन्म में चक्रवर्ती बना। और ये तेरे माता पिता, तेरे पिता सब जानते थे कि दान देना चाहिए, लेकिन चाहते हुए देखते हुए भी उन्होंने नहीं दिया, इसलिए ये अंधे हुए। और तेरी माँ भी सब जानती थी, इन्हीं तेरे पिताजी का अनुकरण किया, इसलिए उसने आँख में पट्टी बांध रखी है। तो ये अन्नदान का प्रभाव है। फिर दुर्योधन ने सोचा कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, कादे का भोजन भी नहीं था, जैसा हमको मिला वैसा हमने इनको खिलाया, अब तो मेरे पास सब कुछ है, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, कोई कमी नहीं है, अब मैं इनको विधिवत भोजन कराऊँ। तो उसने कहा कि भगवान आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा क्यों नहीं करेंगे, प्रेम से खिलाओगे तो हम ज़रूर खाएंगे। और इसके बाद दुर्योधन ने पूरी तरह से तैयारी की, अपने जो भंडार घर था, रसोई थी, उसमें अच्छे ढंग से भोजन बनवाया खुद खड़ा होकर के। और जो भी उसके मित्र राजा थे, अंगराज, कर्ण और मगध, नरेश, सबको बोला उन्होंने कि सब लोग अपने अपने यहाँ से बढ़िया भोजन बना के लाओ। मैंने भगवान कृष्ण को निमंत्रण दिया है और उनको कराना है भोजन। बहुत मेहनत की है, सब लोग बन के तैयार हो गया। अब सुबह ही उनको खिलाना था भगवान कृष्ण को, सब इंतज़ार में थे। इतने में 4-5 बजे ही सुबह ही एक कोढ़ी का भेष धर के भगवान जो है सुबह चले आए कि भाई बहुत भूख लगी है, भोजन कराओ। अब जब देखा वहाँ पे लोगों ने, दुर्योधन ने देखा कि सुबह कहाँ से आ गए भिखारी, हमने भगवान को निमंत्रण दिया है, उनको भोजन किए कराए बिना हम नहीं खिला सकते किसी को। लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे भूख लगी है, वो भगवान ही थे। और इसके बाद भी उन्होंने जब बार बार बोल रहे थे, तब भी दुर्योधन ने कहा कि नहीं इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो। तो जो द्वारपाल थे उन्होंने गर्दन पकड़ी और बाहर निकाल दिया, नहीं खिलाया। मतलब दुर्योधन नहीं समझ पाया कि भगवान है। और इसके बाद भगवान तो थे ही, उन्होंने देखा एक दृष्टि से सारा भोजन समाप्त, जो अच्छा बना हुआ भोजन था एक दृष्टि से देखा सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद जब टाइम हुआ तो दुर्योधन ने आदेश दिया कि भाई भगवान आएंगे खाने के लिए, और इसलिए तब व्यवस्था करो। तो सब लोग जाके देखे तो भोजन समाप्त। इसी तरह से दुर्योधन के जीवन में जो कुछ भी था, केवल भोजन ही समाप्त नहीं हो गया, बाकी सब समृद्धि जो उसके पास थी, युद्ध हुआ, युद्ध में हार गया और सारी समृद्धि राजपाट सब पांडवों को चला गया। तो भगवान की दृष्टि है तभी तक सब कुछ है, भगवान की दृष्टि नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर भगवान कृष्ण गए विदुर के यहाँ, और विदुर के यहाँ जा कर के जब प्रवेश करते हैं तो विदुरानी को इतना प्रेम था, बड़ा श्रद्धा थी भगवान के प्रति, वो हृदय से मानती थी। तो वो ऐसे ही चली आई अपना, और जा कर के भगवान को खिलाने लगी। केला खिलाना था तो छिलके खिलाने लगी, केले गिरने लगे। विदुर जी ने आके देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही है, तुम्हें पता नहीं है केला खिलाना चाहिए, छिलके खिला रही है। तब फिर उनको पता चला। तो विदुर श्रद्धा से मानते थे, इसलिए भगवान ने उनके यहाँ भोजन ग्रहण किया। तो इसलिए ये अन्नदान का महत्व है। इसी तरह से होता है विद्यादान। अब विद्या में एक तो होती है शिक्षा, जिसमें स्कूलों में लोग पढ़ते हैं, किसी ने किसी को पढ़ा दिया, अपना पैसा लगा करके उसने भी दान किया। लेकिन कितना भी पढ़ा दो, पढ़ लिख के तैयार हो गया और उसके बाद जन्म मृत्यु से तो छूटना नहीं है। दान किया, उसने पढ़ाई भी की, लेकिन अंत में उसको जन्म मृत्यु के चक्र में जाना ही पड़ता है। तो दान देने वाला भी इस चक्र में जाता है।
इसलिए एक सीमा तक ये फलदायी होता है। और दूसरी विद्या होती है विद्या का ब्रह्मगतिर प्रदाया। विद्या क्या है? विद्या वह है जो आपको पकड़े और ब्रह्म तक की दूरी तय करा दे, संसार से निकाल करके परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा दे, उसका नाम विद्या है। रामचरितमानस में इसकी चर्चा आई है विद्या की कई स्थान पर। जब भगवान राम से लक्ष्मण ने पूछा कि माया क्या है, जीव क्या है, भक्ति क्या है, तो भगवान उसको बताते हैं कि माया अपन जीव को जान कई सो जीव, अबंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। न खुद को जानता है, न जीव को जानता है, न माया को जानता है। उसको जीव कहते हैं, वो जीव है। और बंधन और मोक्ष देने में जो सक्षम है, कर्मों के अनुसार बंधन देता है और मोक्ष की जागृति करने में जो सक्षम है, ऐसा वो ईश्वर है, शिव है। फिर कहते हैं कि माया क्या है, तो कहते हैं कि मैं और मोर तोरते माया, मैं हूँ मेरा है, तू है तेरा है, ये माया है। और इसके दो रूप हैं, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और तावस जीव पराभव कूपा। एक अत्यंत दुष्ट है जिसके वश में होकर के जीवात्मा भवकूप में पड़ा हुआ है, संसार में पड़ा हुआ है। और दूसरी बताते हैं कि एक रचे जग गुण बस जाके, अब प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक जगत की रचना करती है, तीनों गुण जिसके वश में होते हैं, अर्थात एक विद्या माया है जिसके वश में तीनों गुण होते हैं, जो तीनों गुणों को वश में करके जगत की रचना करती है। एक रचे जग गुण बस जाके, लेकिन वो विद्या क्या है? वो प्रभु की प्रेरणा है, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। अर्थात इस विद्या का मतलब होता है कि हमारा समर्पण ऐसा हो, नाम का जप ऐसा हो, हृदय स्थित ईश्वर में जब हम श्रद्धा स्थिर करते हैं समर्पित होकर के, तो भगवान हृदय से जब जागृत होकर के प्रेरणा करने लगते हैं, तो इसको हम विद्या कहते हैं। उस ईश्वर की प्रेरणा से सत रज तम तीनों गुण हमारे वश में हो जाते हैं। तो ये जो विद्या है वो क्या? ईश्वरीय प्रेरणा है। ईश्वरीय प्रेरणा से तीनों गुण वश में हो जाते हैं और फिर आध्यात्मिक सृष्टि की रचना होती है। एक तो संसार पहले से ही है, उस संसार की रचना नहीं करती है, बल्कि आध्यात्मिक सृष्टि, ईश्वरीय गुणों की सृष्टि, सद्गुणों की सृष्टि, इस सृष्टि की रचना विद्या करती है, लेकिन खुद के बल से नहीं, भगवान की प्रेरणा से। तो ये विद्या माया क्या है? भगवान की प्रेरणा। इसका दान किससे मिलता है? तत्वदर्शी सद्गुरु से। तद्विदे प्रणपाते न पर प्रश्न न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शन। इस विद्या का दान कौन देते हैं? तत्वदर्शी सद्गुरु। सद्गुरु के प्रति जब हम समर्पित होते हैं, भली प्रकार सेवा करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, वो हमको सदुपदेश देते हैं और फिर उनके द्वारा ये विद्या हमको हमारे अंदर जागृत हो जाती है। इसी विद्या को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना ज्ञान है, और आत्मा के अधिपत्य में चलते चलते परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। अर्थात आत्मा के अधिपत्य में चलना, ईश्वरीय प्रेरणा से चलना या विद्या की जागृति एक ही बात है। ये सद्गुरु से होती है। और जब सद्गुरु इसकी जागृति कर देते हैं, तो जब वो परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लेता है, कहाँ पे देखता है? अपनी आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है, संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखता है। इस तरह का ज्ञान जब उसको हो जाता है, तब फिर वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। ये विद्या का दान है जो तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा इस विद्या की जागृति होती है, ये वो दान देते हैं। इससे संबंधित उपनिषदों में एक कथा आती है। एक उद्दालक नाम के ऋषि थे, और उद्दालक ऋषि ने क्या किया कि 1 लाख गायें दान की। 1 लाख गायें। तो वो उन गायों को जब दान किया, ब्राह्मणों को, विप्रों को, जो ब्रह्म के प्राण महापुरुष होते हैं, उनको दान किया। तो वो कैसी गायें थी कि वो अंतिम चारा चुक चुकी थी, अंतिम चारा ले चुकी थी, अंतिम घास खा चुकी थी, और अंतिम मल त्याग कर चुकी थी, गोबर कर चुकी थी, उसको मल कोई गोबर भी कहते हैं, और फिर अंतिम दूध दे चुकी थी। ऐसी गायें थी जीर्ण शीर्ण।
तो जब इन गायों को दान किया विप्रों को, तो उनका पुत्र था नचिकेता। नचिकेता ये सब देख रहा था, तो उसने देख करके उसको थोड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि पिताजी मुझे किसको दान करोगे? ऐसी गायें आप दान दे रहे हैं जो न घास खा सकती हैं न दूध दे सकती हैं, ऐसी गायों को दान करने से क्या फ़ायदा? तो उस लड़के ने कहा कि मुझे किसको दान दोगे? तो उनके पिता ने कहा कि तुझे मैं मृत्यु को दान देता हूँ। अब पिता के कहने से बेटा ने आज्ञा पालन किया, बात स्वीकार कर ली और पहुँच के जाके बैठ गए यमराज के दरवाजे पे। यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, 3 दिन बाद बाहर से लौटे, तब वो बहुत परेशान हुए कि एक ब्राह्मण बालक मेरे दरवाजे पे बैठा हुआ है, 3 दिन से भूखा प्यासा। उसके बाद जब उसको प्रवेश किए, उसको भी अंदर बुला के पूछे तुझे क्या चाहिए? तो 3 दिन से बैठा हुआ है, जो तुझे मांगना है मांग ले। तो उसने कहा नचिकेता ने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। मुझे ऐसे ही कृपा करके आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से जानूं। आप मुझे इस आत्म तत्व के विषय में बताइए कि आत्मा है कि नहीं, और है तो किस प्रकार है, इसका अस्तित्व क्या है। मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। नचिकेता का उद्देश्य था आत्म तत्व को जानना, अर्थात परमात्मा को जानना। तो यमराज ने कहा कि इस विषय में देवता लोग भी बहुत कोशिश किए, लेकिन उनको भी मैंने ये बात नहीं बताई। तू ऐसा कर और कुछ मांग ले, जो कुछ चाहे ले ले। तुझे मैं ऐसी आयु देता हूँ जो अनंत काल तक तू जीवित रहेगा, ऐसी जवानी देता हूँ जो कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी, और सुंदर सुंदर वस्तुएं जो संसार में हैं सब तू मुझसे मांग ले, लेकिन आत्मा के विषय में मत पूछ, आत्मा को मत मांग। नचिकेता अपनी बात पे अड़े रह गए। जब अपनी बात पे अड़े रह गए, उन्होंने बहुत से प्रलोभन दिए यमराज ने, लेकिन किसी भी प्रलोभन से वो चलायमान नहीं हुए। अंत में फिर यमराज ने आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति नचिकेता को कराई। उन्होंने उपदेश नहीं दिया, बल्कि प्रत्यक्ष दर्शन कराया। नचिकेता भी आत्मस्थिति को प्राप्त हो गए जान करके। तो ये भी विद्या का ही दान है। अब ये एक प्रकार का कथनक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, बिना कर्म किए गीतोक्त साधना, गीतोक्त नियत कर्म, इसको बिना किए न कोई परमात्मा की प्राप्ति आज तक किया है और न कोई कर पाएगा। लेकिन जिसका कर्म करते करते जिसने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, आत्म तृप्त है, आत्मा से ही ओतप्रोत है, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पुरुष के लिए न कर्म करने से कोई लाभ है, न छोड़ देने से कोई हानि है। लेकिन फिर भी पीछे वालों के कल्याण के लिए वो महापुरुष भली प्रकार क्रियावान रहते हैं, क्रिया में बरतते हैं, अर्थात भजन करते रहते हैं, ताकि दूसरे लोग उनसे शिक्षा लेते रहें, साधना में प्रवृत्त रहें। तो ये जो नचिकेता का दृष्टांत है, ये भी एक आध्यात्मिक रूपक है। गाय का मतलब, गाय दान करने का मतलब ये बाहर की गाय नहीं होती हैं। अब 1 लाख गायें ऐसी कहाँ से पाएगा कोई जो चारा अब नहीं चुगने वाली, चारा नहीं खा सकती, अब गोबर नहीं कर सकती, और उसके बाद दूध नहीं दे सकती। ऐसी 1 लाख गायें कैसे इकट्ठी हो सकती हैं? जब उनका घास पानी बंद होगा तो मर नहीं जाएंगी। तो इस तरह से यह भी एक प्रकार का दृष्टांत है। हमारे शास्त्रों में गाय का मतलब बताया गया है। पहले वैदिक काल में गौ शब्द आता था तो लोग समझ जाते थे कि गौ माने इंद्रियां। अब समझाना पड़ता है कि गौ माने मन से इंद्रियां। तो जित पवन मन गौ निरस कर, मुनि ध्यान कबहू को पावई। पवन को जीत करके, गौ को निरस करके कभी कभी मुनि लोग परमात्मा को ध्यान में पाते हैं। तो गौ निरस करने का मतलब गौ को रस से रहित करना। तो बाहर की गाय को रस से रहित करेंगे तब भगवान मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ गाय से कोई सब मतलब नहीं है। गाय का मतलब यहाँ पे गौ का मतलब है कि गौ गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक इंद्रियाँ हैं और जहाँ तक मन कल्पना कर सकता है, वहाँ तक सब कुछ माया है। जहाँ तक इंद्रियाँ जा सकती हैं, मन सोच सकता है, वहाँ तक का जितना भी संसार है ये सब माया है। अब हमको करना क्या है? 1 लाख गायें उन्होंने दान की, तो इन इंद्रियों की क्या है? लाखों प्रवृत्तियाँ हैं।
जो संसारोन्मुख हैं, जो विषयों की तरफ प्रवृत्त हैं। अब इन इंद्रियों को जब हम संयमित करते हैं, संयम करते हैं, परमात्मा के चिंतन में लग करके जब ये इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, उद्दालक ऋषि ने दान की। उद्दालक ऋषि का मतलब होता है उद्दात अवस्था, चित्त की उत्कृष्ट अवस्था, उद्धार होने की स्थिति। जब आत्मा का उद्धार होने की स्थिति में साधक होता है, जब परमात्मा की प्राप्ति की स्थिति में होता है, परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, उस अवस्था को उद्दालक ऋषि कहा गया। इसी को चित्त की उद्दात अवस्था कहा गया, अर्थात भजन की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, 1 लाख गौएं दान की। तो ये जो इंद्रियां हैं, मन से इंद्रियां, इन्हीं को गौ कहा गया। इनकी जो हजारों लाखों प्रवृत्तियां हैं संसार की तरफ, संयम इतना परिपक्व हो जाता है कि संसार की तरफ से सिमट करके इंद्रियां और मन ये परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो जब संयमित हो जाती हैं इंद्रियां, हमारा चित्त शांत हो जाता है, जब इसके अंदर कोई विचार नहीं चलते, तो अंतिम चारा ले चुकी, अर्थात ये इंद्रियां अब किसी भी प्रकार की वासना को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि चित्त का निरोध हो गया, शांत हो गया। इंद्रियों ने अपने विषयों का त्याग कर दिया, और जो ग्रहण करती थी वो क्या ग्रहण करती थी, वासनाएं ग्रहण करती थी, विषय ग्रहण करती थी। लेकिन जब विषयों का त्याग हो गया तो अंतिम चारा ग्रहण कर चुकी ऐसी गाय, अर्थात अंतिम वासना का भी त्याग हो गया। अब इनके अंदर कोई वासना नहीं है। तो जब कोई वासना नहीं रहती है तो वासना ही क्या होती है, हमारे अंदर की जो वासना है, जो कामना है, वही इकट्ठी होकर के संस्कार बनती है। वही मल का त्याग, अंतिम मल का त्याग कर चुकी, अर्थात जो मल होता है वो क्या है, वो कर्मों का संग्रह, उसको हम कहते हैं संस्कार। तो अंतिम संस्कार भी कट चुका। मन से इंद्रियों के अंतराल में जो अंतिम संस्कार था, जब इनका निरोध हो गया, चित्त एकाग्र हो गया, इंद्रियां संयमित हो गई, वासनाओं का त्याग हो गया, तो अंतिम जो संस्कार था उसका भी त्याग हो जाता है। तो अंतिम मल का त्याग कर चुकी। और इसी तरह से जब अंतिम संस्कार भी समाप्त हो गया तो शुभ और अशुभ परिणाम, वही क्या था, वही दूध का देना है। दूध देने का मतलब है शुभ अशुभ परिणाम। तो शुभ अशुभ परिणाम कहाँ से निकलते थे, जब संस्कार घटते थे तो अच्छे बुरे परिणाम निकलते थे, पुण्य और पाप के अनुसार सुख और दुख ये सब हमको मिलता था। लेकिन जब संस्कारों का त्याग हो गया, मल का त्याग हो गया, तो शुभ और अशुभ परिणाम भी नहीं निकलता। तो इसलिए योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। तो जब इंद्रियां जीत ली गई, चित्त शांत हो गया, और ये कैसी अवस्था है, भक्ति की पराकाष्ठा की अवस्था है। उद्दालक ऋषि ने दान की, चित्त की उद्धार की अवस्था है। अब इसके बाद परमात्मा की प्राप्ति है। ऐसी अवस्था में जब दान करने का मतलब होता है कि साधक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, दान दे देता है। और तब क्या है, यमराज कौन है, यमराज माने कोई काल नहीं है जो बैठा है और वहाँ पे जा कर के नचिकेता जाके बैठ गए। भगवान राम कहते हैं कि जो भजन नहीं करते उनके लिए भगवान कहते हैं कि तिनकों काल रूप में था अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं ही काल का रूप हो जाता हूँ। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालम कर काला, मंदोदरी ने कहा रावण से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती गई हैं, उस पुरुष का आत्मा उसी के साथ मित्रवत होकर के मित्रता बरतता है, उसका परम कल्याण करने वाला होता है। लेकिन जिस पुरुष के द्वारा इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, उसी का आत्मा उसके लिए शत्रुता बरतता है और शत्रुवत व्यवहार करता है और अनंत योनियों में फेंकने वाला होता है। वही काल रूप होता है। उसी बात को यहाँ रामायण में भगवान राम कहते हैं कि मैं ही काल का रूप हूँ। तो यहाँ पे जो यमराज थे, जब वरदान देने की स्थिति आई नचिकेता को, तो वो धर्म के रूप में परिवर्तित हो गए, धर्मराज बन गए। अर्थात भगवान ही है, भगवान की एक प्रक्रिया है काल, यमराज, न कि दूसरा कोई काल। तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो आत्म तत्व का उपदेश उसको दिया। किसको दिया? नचिकेता को। तो नचिकेता क्या है? जब मन से इंद्रियां संयमित हो गई, चित्त का निरोध हो गया, शांत अचल स्थिर ठहर गया, परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता आ गई, उस स्थिति में चित्त समर्पित हो गया,
अकर्ता हो गया, नचिकेता। चित्त करता धरता नहीं रह गया, अब उस चित्त के अंतराल से भगवान ही सब कुछ करने लगे, ऐसी स्थिति आ गई। और ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो जो आत्म तत्व है, अंतर्यामी आत्मा है, वैदिक काल में इसी परमात्मा का एक नाम क्या है? आत्मा। आत्मा का मतलब होता है जो हमारे अंतःकरण में रहता है, अंतःकरण की गहराई में रहता है, इसलिए इसी परमात्मा को आत्मा कहते हैं। जहाँ ऐसी अवस्था आ जाती है, चित्त निरोध हो जाता है और अकर्ता हो जाता है, न चित्त करता, अर्थात नचिकेता चित्त अकर्ता हो जाता है, भगवान की प्रेरणा से चलने लगता है, अपने मन से चलना बंद कर देता है, जो कुछ भगवान चलाते हैं कराते हैं वही करने लगता है। ऐसे चित्त को क्या कहते हैं? नचिकेता। ऐसी स्थिति में उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आत्म तत्व का बोध हो जाता है, फिर नचिकेता महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो ये क्या है? सर्वोपरि दान है, ये विद्या का दान है। तो नचिकेता ने कौन सी विद्या का उपदेश, नचिकेता को कौन सी विद्या का उपदेश मिला? यमराज से आत्मविद्या, योग विद्या, ब्रह्म विद्या। अर्थात नचिकेता यमराज के द्वारा आत्म तत्व को विदित कर लिए, ब्रह्म को विदित कर लिए, ऐसी विद्या। तो ये भी एक प्रकार का दान है। इसी से मिलता जुलता मोक्ष का दान होता है, जिसको भगवान खुद देते हैं। स्वरूप का दान होता है, जिसको परमात्मा खुद देते हैं। तो इसका दृष्टांत आता है महाराजा मनु का। महाराजा मनु जब उनको त्रिलोक के सम्राट थे और उनको जब वैराग्य हुआ तो उनके मन में गिलानी हुई। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, होए न विषय विराग, भवन बसत हुआ चौथपन। चौथी अवस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। और इस तरह से एकदम गिलानी हुई तो बरवस राज सुते तब दीना, अपने पुत्र को राजपाट दे करके वन के लिए प्रस्थान किए। फिर वहाँ जा कर के विचार किए कि किसका भजन करना है। तो कहे कि सोचे कि विष्णु विरंच शंभु भगवाना, उपजे जास अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक वसाई, और भक्त है तो लीला तन गई। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ही भगवान, जिसके अंश मात्र से करोड़ों उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं, ऐसा भी कोई परमात्मा है। यदि ऐसा परमात्मा है तो मैं उसको देखूंगा, जानूंगा, उसको प्राप्त करूंगा। और इस तरह से वो भजन में लग गए। भजन में लग गए तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए। जैसा कि जब कोई भी भजन में लगता है तो देवता आते हैं किसी की परीक्षा लेने के लिए। मेनका आई विश्वामित्र की, तो इनकी परीक्षा लेने के लिए छोटे मोटे देवता नहीं आए, खुद ब्रह्मा विष्णु महेश आए। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो उन्होंने कहा कि वर मांगो, मांगो वर बहु भांत लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। वर मांगो, वर मांगो। ब्रह्मा बोल रहे थे कि मेरा ब्रह्म पद ले लो, विष्णु बोल रहे थे वैकुंठ ले लो, शंकर बोल रहे थे शिव धाम ले लो। लेकिन न मनु चलायमान नहीं हुए, सबका सुने और अपने भजन में लगे रह गए। चलायमान नहीं हुए, थोड़ा देर तक रुके। क्यों रुके हुए थे? कि उर अभिलाष निरंतर हुई और देखिए नयन परम प्रभु सोई। जिस परम प्रभु के लिए, परम तत्व के लिए वो भजन कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए तो भजन कर नहीं रहे थे। उनके अंदर ये अभिलाषा रोज होती थी, निरंतर बनी रहती थी कि उस भगवान को हम आँखों से देखना चाहते हैं। जब डटे रह गए तो भगवान ने आकाशवाणी दी, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध हो उर्जवाई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। मृतक जियावन गिरा अर्थात मुर्दे जला देने वाली। तो मुर्दे जलाने का मतलब ये नहीं है कि बाहर मरा हुआ आदमी वो जिंदा हो जाए। वास्तव में हम सभी मुर्दे हैं। कौल काम बस कपिन विमूढ़ा, अत जरिज अजसी अत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी, तन पोषक निंदक अखाने, जीवत सब सम 14 प्राणी। अब कौन रोगी नहीं होता है, कौन काम बस नहीं होता है, कौन क्रोध बस नहीं होता है? जिसके अंदर ये बेकार काम कर रहे हैं वो सब हैं, मुर्दे हैं। कबीर कहते हैं संतो ये मुर्दों का गाँव। तो ऐसे ही वास्तव में जब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र में हैं तब तक हम जिंदे हैं, तो भी मुर्दे हैं। तो ऐसी वाणी आई, ऐसी वाणी उनके अंदर हुई, आकाशवाणी, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा देने वाली थी। न जन्म लेना पड़ेगा न मरना पड़ेगा। इसको कहते हैं मृतक जियावन। जन्म लेगा तो मरेगा, लेकिन जब आकाशवाणी हुई तो कैसी हुई? जो
मरण धर्मा शरीर है, मरण धर्मा व्यक्ति है, इसको अमृत तत्व प्रदान करने वाली वाणी, इसका नाम है मृतक जीवन गिरा। और इसके बाद फिर भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए तो मनु से बोले कि फिर वरदान मांगो। पहले वो देवता लोग वरदान दे रहे थे, अब भगवान भी कह रहे हैं कि वरदान मांगो। तो मनु के मन में कुछ विचार, जब भगवान ने कहा वरदान मांगो तो मनु एकदम घबरा गए। जथा दरिद्र विउत्तर पाई, बहु संपत्ति मांगे सब चाही। जैसे कोई गरीब आदमी, दरिद्र आदमी कल्प वृक्ष के आगे चला जाए, कल्प वृक्ष माने जहाँ सब कुछ पूरा हो जाता है, ऐसे ही जब भगवान ने कहा कि मांगो तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, भगवान चाहिए। तो भगवान ने फिर अपना स्वरूप प्रदान किया। मनु को भगवान की प्राप्ति हुई। तो ये स्वरूप का दान ये कौन देता है? ये भगवान खुद देते हैं। इसी तरह से मोक्ष का दान होता है, अभय दान होता है। ये जो मोक्ष का दान है, अभय दान है, इसको सद्गुरु देते हैं, महापुरुष देते हैं। महापुरुष के प्रति समर्पित हो जाता है कोई साधक तो उनके अंदर से, उनके द्वारा साधना की जागृति हो जाती है। और जब वो साधना करता है तो साधना करते करते संसार से मुक्त हो जाता है सद्गुरु की कृपा से। तो ये मोक्ष का दान कौन देता है? सद्गुरु देते हैं। तो परमहंस महाराज जी के जीवन की एक घटना है, दान किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। उनके जीवन की एक घटना है कि वो यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे। तो यमुना किनारे जब भ्रमण कर रहे थे तो रास्ते में 5 रुपये का नोट पड़ा था। भगवान ने उनको कहा कि इसको उठा लो। तो भगवान ने कहा तो उठा लिए। और इसके बाद फिर एक भक्त थे उनका नाम था राधे लाल। वो दलाली का धंधा करते थे, लेकिन उनकी एक खराब आदत थी कि वो जुआ खेलते थे और वो समय समय पर परमहंस महाराज की सेवा किया करते थे। तो वो 5 रुपया परमहंस महाराज जी अपना रखे हुए थे। इसके बाद वो राधे लाल आए आश्रम में और फिर भगवान ने कहा कि इसको दे दो। अब राधे लाल की परिस्थिति खराब हो गई थी, जुआ में सब हार गए थे, 70,000 का कर्जा हो गया था। तब परमहंस महाराज जी ने कहा कि देखो उसमें ताका में 5 रुपया पड़ा है, वो तुम ले लो। तो वो बेचारा भक्त था, कैसे महात्मा का पैसा ले सकता था। तो उन्होंने नहीं लिया, बहुत कहने के बाद भी नहीं लिया। इसके बाद वो चले गए। इसके बाद उनके बच्चे थे वो आए। तो जब उनके लड़के आए तो उनके लड़के को परमहंस महाराज जी ने कहा कि ऐसा है, वो ताका साफ कर दे। तो जब वो ताका साफ करने लग गया तो उसमें 5 रुपये का नोट था। तो उसने कहा महाराज जी इसमें 5 रुपया है। बोले अच्छा तू पैसा पा गया और रख अपने पास, घर पे ले जाना। फिर वो जो उनके जो लड़के थे वो राधे लाल भी आए, उनको कहा कि तुम जाओ अपना कर्ज से मुक्त हो जाओगे। अब वो पैसा जो है उसके लड़के के पास था, पता नहीं था। घर जा कर के फिर वो 5 रुपया उसके बाप को उस लड़के ने दिया। फिर वो 5 रुपये से कमाया 3 लाख रुपया। जब 3 लाख कमाया तो जितना भी कर्ज हो गया उसको भी पूरा कर दिया। लेकिन उसने क्या गलती किया कि उसने सबको बुला करके भोजन कराया। जो भंगी लोग होते हैं, मैथर लोग होते हैं, झाड़ू सफाई करते हैं, उनका क्या है वो शराब बहुत पीते हैं। तो भोजन भी कराया उनको, दारू भी पिला दिया। अब दारू पिला दिया तो फिर ये क्या हो गया, गलत काम हो गया। क्योंकि जो दान का पैसा था भगवान की प्रेरणा से मिला, वो सत्कर्म में खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो उनको दान दे दिया, वो अपना दारू पी गए, पैसा दिया दारू पिला दिए। इसके बाद कुछ दिन बाद में आए आश्रम में, तो फिर उनकी परिस्थिति खराब हो गई। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी ऐसी ऐसी गलती हुई। तो परमहंस महाराज बोले कि कुपात्री को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। वो सब कुपात्री थे, तुमने उनको दारू पिला दिया, यही कुपात्रता थी, दारू पीते थे। तो ऐसे आदमी को ऐसी जगह दान नहीं करना चाहिए जिसका कोई उपयोग ही ना हो, जिसका दुरुपयोग होता हो। तो इस तरह से दान को करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी को लेकर के गीता में 3 प्रकार का दान बताया, सात्विक दान, राजस दान और तामसी दान। तो सात्विक दान वो होता है जिसमें किसी प्रकार के उपकार की भावना नहीं होती है। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारणे, उपकार की भावना नहीं है कि बदले में कुछ चाहिए।
और ऐसा सोचता है व्यक्ति का दान देना कर्तव्य है, बदले में कुछ चाहता नहीं है। ऐसा दान क्या है? सात्विक दान है। और दान देने वाला ऐसा कौन है? वो सात्विक दान देने वाला है। इसके बाद आता है राजसी दान। तो राजसी दान को बताते हैं कि जो उपकार की भावना से दिया जाता है, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। जैसे लोग देते रहते हैं, कोई शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में 100 करोड़ दान किया, कोई 4 करोड़ दान किया, कोई सोना दान किया, तिरुपति मंदिर में दान किया। तो वहाँ मंदिरों में पैसे की, सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई पात्र नहीं है, लेकिन लोग दान करे पड़े। तो इस तरह से दान करते रहते हैं लोग। तो ये कौन सा दान है? ये राजसी दान है। उनके मन में ये भावना रहती है कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, कामना रहती है कि इतना दान करेंगे तो इतना धन मिलेगा, इतना बिजनेस बढ़ जाएगा। यह राजसी दान है, इससे मोक्ष नहीं मिलता है, भोगता रहेगा आदमी। इसी तरह से तामसी दान होता है। तो जो तामसी दान होता है वो कैसा होता है? वो होता है जैसे लोग चंदा मांगने जाते हैं, तो किसी का देने का मन होता है और किसी का नहीं देने का मन होता है, तो झिड़क देता है, रोज़ रोज़ आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे बम्बई में दुकानों पे आप देखेंगे जाते हैं तो कुछ लोग तो प्रेम से दे देते हैं, 2 रुपया, 4 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, और कुछ लोग देख के ही चिढ़ जाते हैं, लेकिन वो देते ही हैं, तिरस्कार पूर्वक देते हैं। ये तामसी दान है। झिड़क करके देना, तिरस्कार पूर्वक देना, ये तामसी दान है। इसमें चाहे आप भोजन कराते हैं, चाहे आप कुछ भी देते हैं, ये तामसी दान है। लेकिन ये भी दान है, किसी न किसी रूप में आपने संसार को छोड़ा, चाहे झिड़क करके छोड़ा, किसी तरह से छोड़ा, न चाहते हुए छोड़ा, लेकिन छोड़ा तो सही। तो ये भी तामसी दान भी दान है। हर परिस्थिति में आप जो देते हैं उससे आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि एक दिन जब हम देते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमने थोड़ा थोड़ा वस्तुओं का दान किया, फिर वस्तु दान देते देते पुण्य अर्जित होगा, हम खुद फिर महापुरुष हमको मिलेंगे, फिर हम समर्पित हो जाएंगे, श्रम दान करने लगेंगे। फिर जो बाहर दान करते थे, तीर्थों में देते थे, किसी न किसी को देते ही रहते थे, पात्र को, कुपात्र को, वो स्थिति हट जाएगी। अब महापुरुष मिल गए, उनकी पहचान हो गई, तब यहाँ से दान की प्रक्रिया क्या होती है? महापुरुष के प्रति। जब सद्गुरु मिल गए तब कहीं आपको दान नहीं करना है, फिर जो कुछ भी लगाना है, रुपया, पैसा, सेवा, सब उनकी सेवा में। तो ये सात्विक दान है, महापुरुष की सेवा में। तो पहले वस्तुओं का दान करता है, फिर धीरे धीरे मन में वैराग्य होता है तो साधना की जागृति हो जाती है, फिर खुद जा कर के साधु बन जाता है, भजन करने लगता है। तो अपने आप को ही दान कर दिया, अपने आप को दान कर देता है, तो एक दिन वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। सद्गुरु की कृपा से विद्या की जागृति होती है, तो विद्या का दान उनके द्वारा मिलता है। फिर धीरे धीरे वो मुक्त हो जाता है, तो मोक्ष का दान उनके द्वारा मिलता है। तो ये सब दान सद्गुरु की कृपा से मिलते हैं, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से दान सदैव जो है परमात्मा की तरफ है। तो हमको क्या करना है? जो भी हमसे बन पड़ता है, कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको भोजन करा सकते हैं, लेकिन जैसे किसी को रुपया पैसा देना, ये सब जो महापुरुष से जुड़ रहे हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। वो जो कुछ करना है उनको आश्रम में करें, सेवा करें, उनके लिए दान का स्थान सद्गुरु है और कोई नहीं है। लेकिन भोजन के लिए कोई भी मांगता है या ऐसी परिस्थिति आती है तो आप भोजन करा सकते हैं, वो अन्नदान है। तो अन्नदान मात्र नहीं है, अन्न प्राण है, अन्न जीवन है, उससे व्यक्ति क्या है? जीवित रहता है। तो इसलिए सदगृहस्थ आश्रम में यही होता है कि सद्गुरु मिल गए तो उनके प्रति समर्पित होना दान है। तो इसी तरह का एक दृष्टांत और आता है जनक का। महाराजा जनक क्या थे? वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार जनक ने स्वप्न देखा कि मैं, अब रात में स्वप्न देखा, तो स्वप्न में क्या देख रहे हैं कि मैं दिन भर भीख मांग रहा हूँ और शाम को पेट भरने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। जब इतना भयंकर स्वप्न देखा तो नींद खुल गई और सुबह ही उठ के फिर स्वप्न शास्त्रियों को बुलाया कि भाई इसका मतलब क्या है, क्या सत्य है, मेरे इस सपने का मतलब बताओ। तो कोई कुछ बताता था। अब उन्होंने सभा बुलाई तो बहुत से विद्वान, बहुत से महात्मा उस सभा में आए। उन्होंने कहा, वो पूछते थे कि मैंने जो देखा वो सही है या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। अब किसी को क्या पता कि इन्होंने क्या देखा है, क्योंकि जो सब तो त्रिकालज्ञ नहीं होते ना।
अब उसी में जो अष्टावक्र थे, महर्षि अष्टावक्र, उनके पिता थे, वो भी गए तो वो भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो जो प्रश्न का उत्तर नहीं दिए तो जनक ने सबको जेल में डाल दिया। इसके बाद अष्टावक्र को पता चला, तो अष्टावक्र महाज्ञानी थे, वो भी गए अपना जनक की सभा में। जब गए जनक की सभा में तो 8 अंगों से टेढ़े थे, चलते इधर थे तो देखते इधर थे, इस तरह से उनका स्वरूप था। तो जब वो अंदर प्रवेश किए सभा में तो जितनी सभा बैठी थी सब हंसने लग गए। तो इसके बाद सब लोग हंसे तो अष्टावक्र देख रहे थे। जब सब चुप हुए तो अष्टावक्र भी हंसने लगे जोर से। तब जनक ने पूछा कि हम सब हंसे, इसका कारण तो साफ है कि आपका शरीर इस तरह से बनावट है कि हमको सबको हंसी आ गई, लेकिन आप क्यों हंसे? तब उन्होंने कहा कि राजन, मैं इसलिए हंसा कि जनक सहित जनक की सभा चमारों की सभा है, केवल चमड़ी पर दृष्टिपात करते हैं। क्या आत्मा के जो शुद्ध है, बुद्ध है, शाश्वत है, सनातन है, उस आत्मा के हाथ पैर टेढ़े हैं? क्या उसके दांत खुरपी की तरह हैं? वो तो अव्यक्त है, वो आकार रहित है। तो आप लोग क्या देख रहे हो? शरीर को ही देख रहे हो ना। सब लोग एकदम सन्न हो गए, चुप हो गए। तब जनक जी को कुछ आशा लगी कि नहीं, ये महापुरुष मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तब वही प्रश्न अष्टावक्र से महाराजा जनक ने किया कि मैंने जो देखा है वो सही है या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है? तब अष्टावक्र ने कहा कि ना तो वो जो तुमने देखा वो सही है और ना ये कर रहे हो वो सही है। पहले तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे आप दान दो, जो कोई आपकी वस्तु है उसे दान करो। अब इसके बाद जनक दान देने लग गए उनको। पहले उन्होंने गायों का दान दिया कि 10,000 गाय दान में ले लो। तो जनक का दान जब मिला अष्टावक्र को, गायों के दान की बात जब जनक जी करने लगे तो अष्टावक्र ने कहा कि ये गायों का दान, ये गाय तुम्हारी नहीं है। जब कोई और पहले तुमसे पहले राजा था, ये गाय उनकी थी, तुम्हारे बाद फिर किसी और की होंगी। फिर उन्होंने कहा कि मेरा राज्य ले लो, मैं अपना पूरा राज्य दान करता हूँ। तब फिर अष्टावक्र बोले कि राज्य भी कहाँ तुम्हारा है? तुम्हारे पहले कौन था, उसका ये राज्य था, और तुम्हारे बाद जो होगा उसका फिर ये राज्य होगा। ये राज्य भी तुम्हारा नहीं है, अपनी वस्तु दान करो। तब वो सोचने लगे जनक की अपनी वस्तु क्या है। तब उनके हृदय में प्रेरणा हुई, मन में, कि मन का दान करो, मन का दान करो। जब इस तरह से बात आई तो उन्होंने संकल्प कर दिया जनक ने कि मैंने मन को दान किया। अब मन का दान कर दिया तो एक कोने में अष्टावक्र बैठे हैं ध्यान में, एक कोने में जनक बैठ गए, कुछ नहीं बोले अष्टावक्र। इसके बाद जनक सोचने लगे कि जिन्होंने जो कहा मैंने वो दान किया, फिर भी इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो सबको जेल में डाला है, इनको भी जेल में डालूंगा और कड़ी सजा दूंगा। ये सब विचार कर रहे थे। तब वो महापुरुष थे अष्टावक्र, उन्होंने हृदय में प्रेरणा किया कि जब मन आपने दान कर दिया, जिस मन को आपने दान कर दिया तो मन हो गया अष्टावक्र का, तो ये विचार कौन कर रहा है कि इनको दंड दूंगा, तो आपने दान कहाँ किया? तब जनक तुरंत उस बात को समझ गए और फिर ध्यानस्थ हो गए। जब ध्यानस्थ हुए तो अनुभव में सब कुछ बताया कि देखो, न वो सत्य है जो तुमने सपने में देखा है, न ये सत्य है जो तुम राज कर रहे हो। तो सपने होए भिखार नृप और रंग नागपत होए, और जागे लावन हान कछु तिम प्रपंच जग जो है। सपने में राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी राजा बन जाता है, लेकिन जागने पे कुछ भी नहीं। ऐसे ही ये प्रपंच है, सारा संसार। ये राज्य कर रहे हो, ये भी सब संसार है, सपने में जो देखे हो वो भी सब संसार है। सत्य ये है जो इस समय तुम कर रहे हो। थोड़ा और आगे बढ़ो, जब स्वरूपस्थ हो जाओगे, ध्यानस्थ हो जाओगे, समाधिस्थ हो जाओगे तो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लोगे। जनक जी और थोड़ा आगे बढ़े, साधना परिपक्व हुई, जब समाधिस्थ हुए तो जनक जी को स्वरूप की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। जैसे अष्टावक्र जी का स्वरूप, वैसे महर्षि जनक का स्वरूप, राजा जनक का स्वरूप। तो ये क्या होता है? मन का दान। जब मन क्रम वचन से हम समर्पित हो जाते हैं तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो दान वहीं से शुरू होता है, अन्नदान। जब हम कुछ देने लगते हैं, खिलाने, किसी को भोजन कराया या कुछ भी हमने देना शुरू किया, वहाँ से ही दान शुरू होता है। लेकिन जब तत्वदर्शी सद्गुरु हो गए, वहाँ से असली दान की प्रक्रिया शुरू होती है। वहाँ से साधक समर्पित होने लगता है, उसके अंदर
ब्रह्म विद्या की, ईश्वरीय विद्या की जागृति हो जाती है। उस विद्या की जागृति हो जाती है सद्गुरु के द्वारा, जिससे वो मुक्त होता है। और उस विद्या के द्वारा जब वो साधन करता है तो धीरे धीरे अपने आप को समर्पित करता जाता है, अपने आप को दान करता जाता है। मन का समर्पण, संस्कारों का त्याग करना, वासनाओं का त्याग करना, ये सब दान है। और जब पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया, मन क्रम वचन से चित्त ध्यानस्थ हो गया, समाधिस्थ हो गया, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस दृष्टि से दान क्या है? परमात्मा की तरफ ले जाता है, और संग्रह संसार की तरफ ले जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।